Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। ईरान ने अमेरिका के साथ इंटरनेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड में जो हाल ही में बात की है, उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के चलते हुए ऐसा कोई चीज़ डिस्कस ही नहीं की गई थी। अमेरिका बोल रहा है कि कोई नए न्यूक्लियर कमिटमेंट्स हुए हैं और ईरान न्यूक्लियर नहीं बनाएगा, इस तरह की हवा चल रही थी बात। लेकिन ईरान ने कहा कि वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी से हम कंपाइल करेंगे और उसके साथ हम काम करेंगे, लेकिन अमेरिका के इसका कोई दबाव इस पर नहीं है। इंटरनेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो एक अफसोस भरी बात है, क़तर की गैस प्लांट का हुआ एक्सप्लोजन। एनर्जी मिनिस्टर बता रहे हैं एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन एक्सपोर्ट्स पर इस पर असर नहीं होगा। लेकिन इसमें करीब 66 लोग इंजर्ड हुए हैं और 13 लोगों की मौत हुई है और उसमें कई सारे इंडिया के लोग भी हैं शामिल। कंट्री के एनर्जी मिनिस्टर ने बात बताई है कि बहुत ही अफसोस हुआ मुझे ये बात बताते हुए, और ये उम्मीद करते हैं कि वापस फिर से मुझे अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 13 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के भी लोग हैं। 66 लोगों को इंजर्ड हो चुकी है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में फ़िलहाल कोई और नहीं है, बल्कि ये 13 लोगों की जान जा चुकी है। बरज़न गैस सप्लाई फैसिलिटी में ये मामला पेश आया है, जो कि 1.4 बिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट सेल्स करती है गैस पर डे के हिसाब। वहीं अफसोस भरी बात एक और है कि लखनऊ की फिर से एक बहुत बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग में, जहां पर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है और एक गेमिंग जोन भी है, और इसमें कई सारे अलग अलग बिजनेस प्रॉपर्टीज हैं। 3rd फ्लोर पर ये आग लगी, जिसकी वजह से भयंकर ये आग फैलती गई। इसमें कई सारे बच्चे 1st फ्लोर से कूदते हुए नजर आए, जंप करते हुए नजर आए, लेकिन इसमें करीब 21-22 बच्चों को जो हॉस्पिटल को लेकर आए थे, उसमें से 10 के ऊपर बच्चों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, ये विजुअल्स हम आपको दिखाना तो नहीं चाह रहे, लेकिन बच्चे वहाँ पर डेस्परेटली कूद रहे हैं, बिल्डिंग से जंप कर रहे हैं, जिसमें कई बच्चों की कमर और पैर भी टूट चुके हैं। और ये दोपहर 3 बजे के करीब ये मामला पेश आया है। Al Sharif U College, Boys and Girls, Sheraton Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basachar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jewargi Road. वही नीट के एग्ज़ाम को चलते हुए खबरें अलग अलग जगह से आ रही हैं। वहाँ पर एक बात मैं आपको बताता हूँ कि सबसे अच्छी बात ये रही है कि दीनियात करके जो एक मदरसा है, मस्जिद है, वहाँ के सभी मुसलमान भाइयों ने बहुत एग्जाम्पल सेट किया। दीनियात मस्जिद भिवंडी में जो आ रही है, वहाँ पर जब एग्जामिनेशन के लिए बच्चे नीट के लिए जब अंदर जा रहे थे, तो पेरेंट्स बाहर धूप में खड़े हुए थे। अब 3-3 घंटे 4-4 घंटे ठहरना कैसा होगा, तो उन्होंने मस्जिद के दरवाजे खोले और सभी पेरेंट्स को मस्जिद में बुलाया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फेथ, और वहाँ पर सब लोग बैठे, स्नैक्स, जूस, वाटर भी सर्व किया गया। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। यही हमारा धर्म है, यही हमारा देश है, और इस तरह से हमको रिलीजन को छोड़ना है और सभी सर्विस ओरिएंटेड काम करना है। और ये मुसलमान भाइयों ने बड़े ही अच्छे तरीके से इस एग्जाम्पल को सेट किया है। वहीं बेंगलुरु की चंद विजुअल्स हम ला रहे हैं, जहां पर स्टूडेंट्स को लेट अराइव होने पर गेट्स बंद किए गए हैं। नीट का ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पर आप लेट आ ही नहीं सकते। एक बार डेडलाइन पास हो गई है तो ख़त्म। देखिए कौन कैसा लेट आता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन 3 लड़कियां ये जो नज़र आ रही हैं, रोते हुए नज़र आ रही हैं, चीख के रोते नज़र आ रही हैं। लेकिन मेरी बहनों, आप परेशान ना हो, एक और बार आप कोशिश कर, लेकिन गवर्नमेंट इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। 10 मिनट 15 मिनट का बफर टाइम करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि कोई लेट नहीं भी आना चाहिए, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं जहां पर देर हो जाती है। वहीं शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत ने बड़े ही तौर पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से बात की। उन्होंने बोला कि शिंदे का जो है पेट खुल चुका है या फिर उनका ऑपरेशन हो चुका है और उसने 6 धोखेबाजों को पैदा किया है। यानी कि उन्होंने बात बताई है कि जहाँ पर 6 बच्चे रिसेंटली की कीनिया की लेडी को हुए थे, तो वैसे ही उन्होंने कहा कि 6 धोखेबाज इनकी जगह में आ चुके हैं और गद्दार आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन टाइगर करके जो बात की जा रही है, अब ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो शिंदे के पास जो धोखेबाजी की जा रही है, ऑपरेशन टाइगर अब कंप्लीट हो चुका है। 6 रेबल लोकसभा मेंबर्स शिवसेना यूपीटी को ऑफिशियली क्रॉस ओवर करके शिवसेना को दे दिए हैं और एक स्प्लिट हो सकती है उद्धव ठाकरे के कैंप में।
वहीं कर्नाटका में आपको बता देंगे अफसोस भरी बात, 14 साल के बच्चे जब क्रिकेट खेल रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में ग्राउंड में खेल रहे हैं और वो बॉल जब वो मारे तो किसी लेडी को बहुत ही बुरी तरीके से मार पड़ा। लेकिन इंसिडेंट इतना बुरा हुआ कि वो दोनों बच्चों को हाथ बांधकर खिड़की पर चप्पल से और हाथों से बच्चों को बहुत बुरा पीटा गया। देखिए ये बात है कि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, हम भी अपने बचपन में और बड़े होते क्रिकेट खेले हैं। एक आध बार जब किसी को बॉल बहुत बुरा पड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बच्चे देख समझ के भी खेलना चाहिए, लेकिन सेकेंडली आप बच्चों पर ऐसा बांध कर अगर आप मारते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। जब बच्चों के माँ बाप को ये बात मालूम पड़ी तो उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर उन्होंने इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाया है। अब इसके बारे में इंक्वायरी की जा रही है केरूर पुलिस स्टेशन में। वहीं गुलबर्गा से आपको बता दें कि हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है कि क्यों बारिश नहीं हो रही है इंडिया में। जी हाँ, इसी को चलते हुए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, उसे ज़रूर देखें, जिसके अंदर मैंने बताया है कि अल नीनियो का जो इफेक्ट है, पैसिफिक ओशन का तालाब पूरा गर्म हो चुका है, समंदर पूरा गर्म हो चुका है, जिसकी वजह से जो बादल हिंदुस्तान तक पहुँचना है बारिश के वो नहीं पहुँच पा रहे हैं और ये अराइव होंगे सितंबर में, जब तक बरगाल जैसी हालत होगी। वहीं 9 साल के एक मासूम बच्चे की बॉडी मिली है सेडम के अलोली विलेज में। ये बॉडी जो है ये फैमिली रेस करी है कि हो सकता है कि ये एक मर्डर हो। 9 साल के बच्चे का इस तरह से मरना ये एक सवाल खड़ा कर रहा है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे हाल ही में कांग्रेस का एक प्रोग्राम था, वहाँ पर जब स्टेज पे वो स्पीच दे रहे थे तो कार्यकर्ता जो नीचे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही थे, आम पब्लिक नहीं थी, वहाँ पे डी यानी कि डी.के. शिवकुमार पर आवाज़ लगा रहे थे, डी.के. करके। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत ही गुस्से में कहा कि देखिए ये कोई एक पार्टी या किसी व्यक्ति की जो है पूजा नहीं करनी चाहिए, हम यहाँ पर आए हैं पार्टी के लिए और कांग्रेस का काम अगर इस तरह का काम करेंगे तो मैं आप पर एक्शन लूँगा, डिसिप्लिन रिएक्शन। ಇಲ್ಲೇ ಇದಿಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದ. ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋಸ್. ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಹೇಳೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಕೂಗೋದು, ಬಾಕಿ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ, ಕಸ ಗುಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ. ಯಾರೇ ನೀವು ಕೂಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಫುಟೇಜ್ ಇರ್ತದೆ, ನಾನು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Weather report is presented by Imran Silk House, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम बादल का रहेगा और बारिश के चांसेस बताए जा रहे हैं। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा और बारिश आ सकती है करीब 1.5 घंटे। चांसेस बारिश की 73% है, यानी कि अपने आप में एक बहुत ही अहम खुशखबरी है। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, वन काइंड वर्ड कैन चेंज समवंस एंटायर डे। एक अच्छा लहजा, एक अच्छी बात अगर आप कुछ करते हैं, किसी से किसी का दिल रखते हैं तो उनका एंटायर डे बन जाएगा। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। काजू के बेनिफिट्स आपको बताता हूँ। देखिए इसमें हेल्थी फैट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में रिच है, ब्लड शुगर लेवल को भी इंप्रूव कर सकते, वेट लॉस में भी मदद करता है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया जमील खान का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद इर्सा आयशा ने भी सलाम लिखा है। रसूल अहमद, सैयद अब्दुल वहाब, मुबीन शेख, कौसर, मोहम्मद आसिफ, इदरीस शेख, तस्लीम सबा, मोहम्मद गुलाब, अब्दुल वहाब, सईद अनवर, सैयद मोइन पटेल, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद इस्माइल, सभी लोगों ने सलाम लिखा है, गुड मॉर्निंग लिखा है। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। रसूल मोहम्मद लिख रहे हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम, लोकल न्यूज़ पर भी ज़्यादा फोकस करें, लिखें। बिल्कुल रसूल भाई, लोकल न्यूज़ जब भी रहती है लोकल न्यूज़ पर भी काम किया जा रहा है, क्योंकि ये बुलेटिन फॉर्मेट जो है वर्ल्ड वाइड फॉर्मेट है, जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी न्यूज़ आती है। तो ये फॉर्मेट है पर्टिकुलर। लोकल न्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी चैनल पे अपलोड होते हैं, तो ज़रूर आप हमारे चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, तो जो भी लोकल न्यूज़ रहेगी आपको मिलती रहेगी। गैस में लिख रहे हैं डिप्टी लोकायुक्त सोमोटो केस बुक किए हैं लैब टेक्नीशियन के खिलाफ, बिम्स बिदर में उन्होंने लिखा है। और मिनिस्टर बैरागोडा को सस्पेंड करने का जो इंजीनियर का काम है, बहुत ही अच्छा काम किया है, उन्होंने लिखा है। इस्लाम दायर पे NAGD लेआउट, मारवा लेआउट 2 साल पहले प्लॉट लिए, फिर बाद में
घर बनाए, फिर बाहर से लाइट का कनेक्शन लेकर घर का काम मुकम्मल हो गया है। आज तक मारवा लेआउट में लाइट नहीं आई है। ओनर्स वहाँ के 1 साल से आजकल कर रहे हैं। कॉर्पोरेशन वाले की गलती है या ओनर्स की जो वहाँ प्लॉट्स लिए हैं। मारवा लेआउट बोल रहे हैं, अभी एग्जैक्टली कहाँ पर आता है, उसका क्या इशू है, मुझे आप हमारे ज़रूर कंपनी नंबर 9113542278 पर बात करें। हम जेस्कॉम से भी बात करेंगे और NAGDA यानी कुड़ा चेयरमैन मज़हर आलम खान साहब से बात करेंगे, समी भाई, और इसकी डिटेल्स लेंगे। मोहम्मद शाहिद है तार में आंगनवाड़ी टीचर को जो है काम कुछ नहीं करे, 12 बजे भी फ़ोन नहीं उठा रहे। आंगनवाड़ी टीचर जो काम होता है वो लोग लाइट लेने पब्लिक को डिस्पोज नहीं दे रहे। वार्ड नंबर 29 की आंगनवाड़ी टीचर क्या करना बोली बोलते एग्जैक्टली एंगलमेंट टीचर से आपका क्या वर्क है, आप वो भी बताइए। वार्ड नंबर 29 के अंदर मोहम्मद शाहिद साहब कॉल करें, हम ज़रूर इस बारे में आपकी हेल्प करेंगे। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants.